तो दोस्तों फाइनली साउथ इंडियन बैंक रॉक्स। ठीक है, इसने काफ़ी अच्छी रिटर्न हमें कमा के दे दी है। अगर आपको याद होगा मेरे पुराने वीडियोस में बार बार ये कहता था कि साउथ इंडियन बैंक में बड़ी न्यूज़ ब्रेकआउट हो सकती है और ये कुछ ही दिनों के अंदर आपको रिटर्न कमा के देगा जो मेरी गणना कहती है। और फाइनली स्टॉक ने ₹7 का सपोर्ट लेके बहुत ऐसे रिटर्न हमें कमा के दे दिया। क्यों? कंपनी के प्रॉफिट इंप्रूव हो रहे हैं, राइट। इस वजह से स्टॉक में काफ़ी तेजी में देखने को मिल रही है। मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, मेरे भाई के पास है। ठीक है, और ये वही वाला पैटर्न है जिसको मैं बोलता हूँ न्यूज़ वाला पैटर्न। तो देखो भाई, मानो या ना मानो, न्यूज़ वाला पैटर्न भैया मस्त तरीके से काम कर रहा है। मैंने आई थिंक 99% जो स्टॉक है न्यूज़ वाले पैटर्न से दी है। और हमारा जो एफ कंज्यूमर था उसमें हमारा स्टॉप लॉस हुआ था। मैं टोटल एग्री कर रहा हूँ। देखो मैंने बोला ना, 10 स्टॉक सेलेक्ट करोगे, 10 में से आपके 8 या 7 में टारगेट आएगा। और टारगेट का मतलब ये नहीं कि 10-5% आएगा, 100-200% की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब ये स्टॉक मेरा स्टॉप लॉस ₹1 का था। ठीक है, ₹6 का उसका मेरा एसएल था, ₹7-8 का हमारा बाय था। और जो टारगेट है आप लोग देख लो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 आ चुका है। ठीक है, 1:10 आ जाएगा तो 10 गुना रिवॉर्ड आ जाएगा और स्टॉप लॉस छोटा सा हो गया। तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा हमें देखने को मिल रहा है न्यूज वाले पैटर्न से। ठीक है, सुजलॉन में बताया था, आपका ऊर्जा ग्लोबल में बताया था, ओरियन पावर में बताया था, बीसीजी शेयर में बताया था। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है जिसको मैं बताना नहीं चाहता। ठीक है, जिन्होंने पैसा मल्टीप्लाई किया है। और ये स्टॉक्स तो मेरे खुद के पोर्टफोलियो में, वो आपको बता रहा हूँ। जो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है वो तो भैया 100 गुना भी हुए हैं। कोई पैनी स्टॉक की बात करो जो बिलो 30 पैसे, 35 पैसे, 40 पैसे के आसपास से उन्होंने रिटर्न 1000%, 2000% के आसपास का भी पैसा बना के दिया है रिटर्न परसेंटेज के रूप में अगर आप देखोगे। ठीक है, तो भाई ये है पावर ऑफ न्यूज वाला पैटर्न। आप बोलोगे सर वो पैटर्न बताओ, तो भाई वो पैटर्न मैं बता चुका हूँ बहुत लोगों को क्लास नंबर 17 में, प्राइवेट क्लास जो हुई थी मेरी उसमें। तो इसलिए कहता हूँ हर संडे वाली जो प्राइवेट क्लास होती है वहां पर आओ। अभी लास्ट 2-3 सप्ताह से नहीं हो रही, लेकिन फ्यूचर में पक्का होगी। ठीक है, तो अभी ये साउथ इंडियन बैंक पे क्या होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपना। चाहो तो प्रॉफिट बुक कर लो, अच्छा वाला प्रॉफिट आ रहा है, 50% के आसपास गेन आ रहा है। ठीक है, मैं पर्सनली बाय नहीं, मैं एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, मैं 5-6 दिन पहले इसको बेचने वाला था। लेकिन मैं इसलिए इसलिए बेचने वाला था क्योंकि यार मुझे और अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी। और ये होता है, आपके साथ भी होता होगा। जैसे आपने सेल किया, अगले 4-5 दिन का स्टॉक आपका रॉकेट हो गया। ठीक है, तो लकीली ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि 3-4 अकाउंट बनाओ। ठीक है, वो इसलिए बोलता हूँ। एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए, एक लॉन्ग टर्म गेन के लिए, एक ट्रेडिंग के लिए। इससे होगा क्या, लॉन्ग टर्म की जो पोजीशन रहेगी वो आपके पास पड़ी रहेगी और आप ना उसमें आके, मतलब आप मार्केट में बहुत सारे पैसे लोग भाग रहे हैं लेकिन आपका स्टॉक नहीं भाग रहा है। तो उसके चक्कर में आप क्या करोगे, इमोशन में आके अपने स्टॉक का एग्जिट करोगे, जैसे मैं करने वाला था। अगर मेरे पोर्टफोलियो में होता तो मैं इसको कब का एग्जिट कर देता, क्योंकि 4-5-6 महीने से इसको मैंने बाय करके रखा हुआ है। ठीक है, अपने अकाउंट पे नहीं, भाई के अकाउंट, मेरे अकाउंट में होता था मैं इसको 2 दिन में एग्जिट कर देता, क्योंकि मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है। क्योंकि मुझे दूसरे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है तो मैं क्यों अपना पैसे यहाँ पर ट्रैप कराऊं, इसलिए मैं निकाल देता। लेकिन भाई के अकाउंट में था तो वहां पे पड़ा हुआ था, पता भी नहीं चला कि स्टॉक है या नहीं है, मैं तो भूल गया था। ठीक है, और आज देखो प्राइस हमें ऊपर चले गया। तो यही होता है, इसलिए बोलता हूँ कि 3-4 अकाउंट बनाओ अलग अलग की, शॉर्ट टर्म गेन के, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए, या फिर जो भी आप सेटअप देख रहे हो उसके लिए बनाओ। लेकिन 3-4 अकाउंट तो होने चाहिए भाई। ठीक है, तो यहाँ यही सीखने को मुझे मिला कि भाई 3-4 अकाउंट तो होने चाहिए, जो मैं आपको बोलता हूँ, और वो रियलिटी है भाई। ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ आपको। तो 3-4 अकाउंट बनाओ पक्का। देखो 28 की बुक वैल्यू, तो ये मेरे इमीडिएट टारगेट है स्टॉक के, जिसको आने में टाइम लगेगा। ₹7-8 के आसपास की बाइंग है तो ₹22 के आसपास हमारा पैसा डबल होगा, नहीं ₹14-15 के आसपास डबल होगा। 60% का आसपास गेन अभी आ रहा है मुझे। ठीक है, तो 28 का हमारा टारगेट है स्टॉक में। तो यहाँ से पहले तो बेचना नहीं है स्टॉक को। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब बात करते हैं एक सिमिलर स्टॉक के बारे में जो भी ₹1 में मिल रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से स्टॉक भी सेम पैटर्न बना रहा है, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। अगर स्टॉक आपका ₹2.25 का ही तोड़ता है तो स्टॉक रॉकेट हो जाएगा। तो चाहो तो स्टॉक को आप यही इसी प्राइस पे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हो। 7NR रिटेल स्टॉक का नाम है। स्टॉप लॉस भी बताऊंगा आपको, स्टॉप लॉस भी बताऊंगा, ध्यान सुनना, स्टॉप लॉस भी बताऊंगा। इस स्टॉक में बुक वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपका सिर्फ न्यूज वाला पैटर्न है। ठीक है, बुक वैल्यू ₹1.28 है, तो यही आपका एज सपोर्ट काम कर सकता है। यहाँ पर भी चाहो तो स्टॉक को एवरेज कर सकते हो। आप लोग देख सकते हैं स्टॉक लगातार इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, 127 का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर प्यारा सा मंथली सरदार भी बना हुआ है। तो ये स्टॉक को आप इसी रेंज में बाय कर सकते हो, इसी रेंज में। ठीक है, और चाहो तो ₹1 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, चाहो तो ₹1 का नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और जैसे ही इस कैंडल का हाई दिख रहा है आपको, इस कैंडल का हाई टूटेगा ₹2.25, स्टॉक आपका बहुत बड़े टारगेट आपको दिखाएगा, मतलब बहुत बड़े टारगेट। ठीक है, तो 2.25 टूटते ही स्टॉक पागल हो जाएगा। और मेरे स्टॉक का जो टारगेट है, एटलीस्ट मुझे लगता है स्टॉक आपको यहाँ से ₹10 तक के टारगेट दिखा सकता है। ठीक है, तो इस प्राइस में आप एक्यूमुलेट करो और स्टॉक में आप ₹10 के गेन के लिए तैयार कर सकते हो। मतलब यहाँ तक के टारगेट आपको एटलीस्ट स्टॉक दिखाएगा। पहला रहेगा ₹7 का टारगेट, फिर रहेगा आपका ₹11 और ₹14 के टारगेट के लिए। तो मैं आपको एक छोटा सा क्लिप बना देता हूँ।
इस 7 आवर शेयर को आप बाय करके चल सकते हो ₹1.56 में, डेफिनेटली आपको बाय मिल जाएगा। ₹1.70 आता है तो वहाँ पर आप एवरेज कर सकते हो, और ये स्टॉक आपको एटलीस्ट यहाँ से 10 से 14 रुपए के टारगेट इमीडिएटली दिखा सकता है फ्यूचर में। नजरों में रखिए इस स्टॉक को, एक फ्यूचर का मल्टी बैगर स्टॉक है ये, डेफिनेटली आपका पैसा ये मल्टीप्लाई करके आपको दे सकता है। बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट।